Hello friends, happy Holi आप सभी को and today we'll talk about Prajakta Kohli and how she's getting hate for her wedding, her own wedding with her beloved boyfriend and her relationship was 13 to 14 years long. लेकिन उसके बाद भी उसे हेट क्यों मिल रहा है? प्राजक्ता कोहली को हम बहुत प्यार से उनके डम डम्स जो हैं वो मोस्टली सेन कहकर बुलाते हैं, उनका चैनल भी है मोस्टली सेन नाम से. अगर हम देखें तो प्राजक्ता कोहली ने इतने साल डेट करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड रशांक से शादी रचाई, बट उनको बहुत ज़्यादा हीट मिल रहा है. उनको सोशल मीडिया पे हीट मिल रहा है. हीट नहीं कह सकते हैं, ट्रोलिंग कह सकते हैं, जहाँ पर लोग उनको उनके मिसमैच्ड सीरीज़ के साथ उनमें जो लीड एक्टर थे रोहित, उनसे कंपेयर कर रहे हैं एंड बार बार उनका नाम लेते हैं, उनके एडिट्स बनाते हैं. तो ये कहाँ तक फेयर एंड सही है? अगर कोई पब्लिक फिगर है, वो अपना प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, अपना मूवीज़ को प्रमोट कर रहा है और हो सकता है उसकी फ्रेंडशिप भी हो, तो ये कहाँ तक जायज़ है कि आप किसी फीमेल लीड को उसको बार बार हरास कर रहे हैं, जाके मेंटली उसको ट्रोल कर रहे हैं? ये कहीं से भी सही नहीं है, बिकॉज़ ये उनका अपना डिसीजन है. हम एज़ फ़ैन उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. एंड एज़ व्यूवर्स हमारे अंदर इतना तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई जो सामने वाला इंसान है वो अपने अपने चॉइसेस, अपनी डिसीजंस लाइफ के, आप कैसे उसको देखना चाहते हैं इस बेसिस पे नहीं लेगा. हो सकता है कि रोहित रियल लाइफ में हीरो हो, बट एक और हीरो भी है रशांक. लोग उसको जज कर रहे हैं, अजीब अजीब चीज़ें लिख रहे हैं, रील्स दिखा रहे हैं, चन्ना मेरे पे उनकी चीज़ें दिखा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अनुष्का शर्मा है, तो अगर अनुष्का शर्मा ने रणवीर कपूर के साथ ऐ दिल है मुश्किल बनाई थी, जहाँ पे मुझे उन दोनों की जोड़ी पर्सनली बहुत पसंद आई थी, तो क्या मैं ये बोल दूँ कि उन दोनों को तो शादी कर लेनी चाहिए? ऐसा नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि जो दो को स्टार्स हैं वो प्यार में ही हों या उनका कुछ लव एंगल ही चल रहा हो. ये एक चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि प्राजक्ता कोहली को लोग जेलस जैसा टैग दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक पॉपुलर वीडियो है जहाँ पर वो देखती हुई पाई गई हैं अपनी एहसास एंड हर को स्टार, एंड इट वाज अ हूटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, एंड जहाँ पे वो थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी, तो इट कुड बी डन बिकॉज ऑफ वो अनकम्फर्टेबल हो गई हूँ क्योंकि अचानक से वो हुआ. बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए. जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मोमेंट्स को इन्जॉय कर रही हैं, वहाँ पर लोग ऐसा जाकर लिख रहे हैं कि वी वांट यू विद रोहित. इट इज़ वेरी 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 रॉन्ग एंड आई डोंट फाइंड इट दैट. उसी के साथ बात करें, प्राजक्ता कोहली ने बहुत ही सुंदर शादी रचाई, जहाँ पर वो नेपाली ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हुए नज़र आई. एंड कह सकते हैं कि इनकी एक इंटरनेशनल शादी थी, जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. एक ये भी न्यूज़ आ रही है कि रोहित ने उनकी वेडिंग अटेंड नहीं करी. सो वेडिंग ना अटेंड करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. नेसेसरली ऐसा नहीं है कि उन्होंने वेडिंग सिर्फ इसलिए नहीं अटेंड करी क्योंकि उनका कोई क्रश वाला इंटरेस्ट है प्राजक्ता को लेके. इट कुड बी एनी थिंग. हो सकता है वेन्यू इतने टेरेन जगह पे हो, इतनी रग टोपोग्राफी में हो कि वो पहुंच ना पाए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और उनके कमिटमेंट्स रहे हों. एक्टर एक्ट्रेसेस को ऐसे एवरीबडी नोज़ कि उनकी प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं, तो हम उनको जज नहीं कर सकते हैं इस बेसिस पे कि वो आए या नहीं आए, उन्होंने पोस्ट डाली कि नहीं डाली. सो इट्स लाइक एज फैन एज क्रिटिक्स ऑल्सो, ये किसी के पर्सनल मैटर में कि वो इंसान किसी शादी कर रहा है, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ उस इंसान का होना चाहिए. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उस इंसान को इस बात की इजाज़त देता है, हर किसी का धर्म भी इस बात की इजाज़त देता है, और एक इंसानियत के बेसिस पे भी अगर वो किसी से शादी कर रही है तो ये उनका अपना डिसीजन होना चाहिए. एंड प्राजक्ता को बार बार इसी बात के लिए प्यार मिलता रहा है, मिसमैच से पहले भी एंड बिफोर शी वॉज मोस्टली सेन एंड पॉपुलर यूट्यूबर. तब भी लोग ये कहते थे कि उनकी बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है एंड रिलेशनशिप गोल्स के लिए उनके एग्जाम्पल्स देते थे. पर अब जिस तरह से स्विच आया है कि लोग उनको किसी दूसरे एक्टर के नाम से जोड़ रहे हैं, तो आप इसमें सोचिए कि वो जो उनका हस्बैंड है न्यूली मैरिड कपल का, तो उन्हें कितना वियर्ड लगता होगा कि यार मेरे में क्या कमी है जो लोग क्यों मुझे जज करते रहते हैं ऐसा. एंड दिस कुड रियली इम्पैक्ट हर रिलेशनशिप विथ हर हस्बैंड. सो लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों को इतना माइंडफुल होना चाहिए कि ऐसी बातों से वो बचें, ऐसी बातें ना करें जहाँ पर सामने वाला जो
इंसान है उसको अजीब फील हो रहा है, उसको बुरा फील हो रहा है क्योंकि किसी को हर्ट करके आपने कहाँ जाना है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कंटेंट देखने में और उसमें रिप्लाई करने में, उस पर बात करने में कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। और आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगता है कि क्या ये बात सही है या ये कितने हद तक सही है कि कोई दूसरा इंसान आपको आके ये बताए कि आपने जो शादी करी है या गलत है या सही है। आप खुद उसको अपनी शूज़ में रख कर देखिए, उसके शूज़ में अपने आप को, कि अगर आपको ऐसे कोई बताता कि आपको इससे नहीं, इससे शादी करनी है क्योंकि आप इसके साथ ऑफ ऑन स्क्रीन ज़्यादा अच्छे लगते हो, भले ही वो आपको प्यार करता है या नहीं करता हमें नहीं पता, भले ही वो आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है हमें नहीं पता, भले ही आपकी उसकी यू नो कंपैटिबिलिटी कितनी है हमें नहीं पता, बट वी वांट टू सी यू टुगेदर बिकॉज यू गाइस लुक गुड टुगेदर। तो ये क्राइटेरिया कहीं से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सेन कंट्री का एक सेन विजन यही होना चाहिए कि एक इंसान को आप राइट दो। हाँ ठीक है, आप उसको सेलिब्रेट करते हो, उसको प्यार करते हो, उसकी सीरीज़ को इतना ज़्यादा प्यार मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन को इस बात पे ही थोप दो कि उसको किससे शादी करनी चाहिए, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दो। रही बात प्राजक्ता कोहली की, तो उनके ऊपर एक परिणीति चोपड़ा का वीडियो आया था जिसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। तो उसको बार बार पर ट्रोलिंग मिलती रहती है, एंड ट्रोलिंग आई थिंक हर एक पब्लिक फिगर का आज के टाइम पे पार्टी हो चुका है। आप किसी भी पब्लिक फिगर का नाम ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पब्लिक फिगर बचा होगा जिसकी ट्रोलिंग नहीं हुई है मेरे ख्याल से। सो पब्लिक फिगर्स को इतना सब कुछ तो फेस करना ही पड़ता है। एनीवेज, आप सभी इस पॉडकास्ट को अगर एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप प्राजक्ता के फ़ैन हैं, नहीं हैं, आपको वीडियो में कुछ कमेंट करना है, कुछ सजेशन देना है, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, सब्सक्राइब माई चैनल। आई रियली